So, a process or set of rules to be followed in calculations or other problem solving operations by a computer. एक प्रोसेस और सेट ऑफ रूल्स है जिसको फॉलो करना है जो भी हम कंप्यूटर में ऑपरेशन करेंगे और प्रॉब्लम जो हमें सॉल्व करना करेंगे उसमें हम फॉलो करेंगे, उसको हम एल्गोरिथम कहेंगे। जैसे कि हम कोई घर बना रहे तो हम घर के जब ज़मीन को हम खोदेंगे, उधर प्लास्टर व कंक्रीट कुछ भी डालेंगे, उसके बाद ऊपर का घर बनाएंगे ना। इससे पहले ही घर ऊपर का बनाया और नीचे कुछ नहीं किया तो घर मजबूत नहीं। ऐसे कोई भी कंप्यूटर में भी ऐसे कोई प्रोसेस, जैसे भी कि हमको 20 + 30 × 20, जैसे इसको हम पहले करेंगे, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इससे जोड़ेंगे। तो ये भी एक प्रोसेस है ना। ऐसे ही कोई भी एक प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्विंग करने का प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ही एल्गोरिदम है। तो एल्गोरिदम ये कुछ भी नहीं है, इट इज़ नथिंग but a process of executing actions स्टेप बाय स्टेप से कोई भी एक्शन को हम परफॉर्म करेंगे, उसका प्रोसेस, उसको ये हम एल्गोरिदम कहेंगे। सो इसका हम थोड़ा प्रॉपर्टीज पे जाते। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिदम। इनपुट, कोई भी एल्गोरिदम कर रहे थे उसमें 0 से ज़्यादा और कोई इनपुट होना चाहिए। ऐसे ही इनपुट नहीं हुआ तो एल्गोरिदम नहीं हो सकता है। आउटपुट होना चाहिए, हम कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं तो उसका कोई डिजायर्ड आउटपुट देना चाहिए। प्रिसीजन, हमें प्रिसाइज हिसाब से वो प्रोसेस को हम फॉलो करना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी कर दिया। और यूनिकनेस, द रिजल्ट्स ऑफ ईच स्टेप आर यूनिकली डिफाइंड एंड ओनली डिपेंड ऑन इनपुट में ही डिपेंड होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, मैच नहीं होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। नहीं तो एक ही स्टेप बार बार किया तो उसमें यूनिकनेस नहीं हुआ तो हम डिजायर्ड आउटपुट नहीं पा सकते। फिटनेस होना चाहिए और इफ़ेक्टिव, हम कोई भी एल्गोरिदम कर रहे हैं तो वो इफ़ेक्टिव वे में करना चाहिए, जैसे कि उससे हमारा टाइम भी बचत हो और काम भी अच्छा हो। तो हम इफेक्टिवनेस का एक लाइन लिखते थे, इफ़ेक्टिव वे में हमारा उसका स्टेप भी, ईच स्टेप इन द एल्गोरिथम शुड बी इफ़ेक्टिव होना चाहिए, जिससे हमारा टाइम भी बचत हो। सबसे अच्छे से अच्छा स्टेप करेंगे तो अच्छा ही आउटपुट निकालना होगा। और एक प्रॉपर्टी है क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी। एल्गोरिथम शुड बी डिजाइन टू बी क्लियर, अंडरस्टैंडेबल एंड मेंटेनेबल। तो एल्गोरिथम ऐसे तरीके में डिजाइन करना चाहिए जिससे कि क्लियर हो, कोई और इंसान देखे तो उसको भी समझ में आना चाहिए और उसको हम मेंटेन करने में भी अच्छा और सिंपल हो। इन कंसाइज एल्गोरिथम आर ऑफन प्रीफर्ड ओवर कॉम्प्लेक्स वन। जो भी अच्छा है, जो डिज़ाइन अच्छे से किया है, समझने में अच्छा है, वैसे एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम से ज़्यादा यूज़ करते हैं। दे आर ईजियर टू एनालाइज, इम्प्लीमेंट एंड डिबग। वो डिबग करने में, इम्प्लीमेंट करने में अच्छा और इजी और आसान होगा। हमारे पास दूसरा टॉपिक है कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ एन एल्गोरिथम। क्या क्या जटिलता, क्या क्या परेशानी और क्या क्या हमारे को कॉम्प्लेक्सिटीज़ आएंगे जो एल्गोरिथम करने में, हम उसके बारे में बात करेंगे। हम थोड़ी इसका डिफिनेशन लिख देते। तो क्या क्या जटिलता हो सकता है एल्गोरिथम बनाने में, तो हम बात करेंगे। द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ एन एल्गोरिथम कंप्यूट्स द अमाउंट ऑफ टाइम एंड स्पेस रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम फॉर एन इनपुट ऑफ साइज। तो एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटीज में क्या क्या, उसमें कितना टाइम लगा है और इस स्पेस कितना कवर हो गया वो कैलकुलेट करेंगे। तो कितना साइज है इनपुट ऑफ साइज के लिए। द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ एन एल्गोरिथम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 वेज। तो एल्गोरिथम 2 तरीके के होते हैं, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब इसका मीनिंग क्या है, तो टाइम मतलब समय, अमाउंट ऑफ टाइम कितना लग गया, इसका कॉम्प्लेक्सिटी,
और एक कितना स्पेस और कितना मेमोरी एक कवर और रिक्वायर करता है उसका कॉम्प्लेक्सिटी हम दो तरह में भाग करते हैं। तो ये हम इसके भी बात करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी हम एल्गोरिदम में इनपुट डालेंगे तो उसमें वो प्रोसेस करने में कितना टाइम और रन करने में, वो फंक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द इनपुट को रन करने में कितना टाइम लेता है, उसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम बोलते हैं। तो द टाइम नीडेड बाय एन एल्गोरिदम एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ द साइज ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कोई भी एल्गोरिदम हम एक्सप्रेस करेंगे तो उसमें वो फंक्शन रन करने में कितना टाइम लगता है वो टाइम होता है। तो और द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम इज द अमाउंट ऑफ कंप्यूटेड टाइम इट नीड्स टू रन कंपाइलेशन करने में कितना टाइम लगता है, उसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम कहते हैं। सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऑफ एल्गोरिदम क्या होता है। और ये कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी का साइज इंक्रीज होते होते हो जाता है तो उस कॉम्प्लेक्सिटी उस बिहेवियर को हम एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। तो एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होता है कि द लिमिटिंग बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी एज साइज इंक्रीजेज। तो लिमिटिंग बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी का साइज मतलब ये कॉम्प्लेक्सिटी का साइज इंक्रीज होते जाता है तो उसको हम एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। अब हम बात करेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम इज द अमाउंट ऑफ मेमोरी इट नीड्स टू रन टू कंप्लीशन होने तक इसमें कितना स्पेस मेमोरी लेता है उसको हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कंपोनेंट्स एक मेन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ये होता है इंस्ट्रक्शन स्पेस, जिसमें हम कंपाइल्ड वर्जन ऑफ प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन को हम उधर स्टोर करते हैं। और डाटा स्पेस ये होता है कि सब कुछ कांस्टेंट वेरिएबल जो भी होता है वैल्यूज़ उसको हम इधर डाटा स्पेस में स्टोर करते हैं। और इन्वायरमेंट स्टैक स्पेस में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन सेव करते हैं जिसको हम फिर से हमको वो कंपाइल करना है, उसको फिर से रन करना है, रिज्यूम करना है। तो जो भी इंफॉर्मेशन नीडेड होता है उसको हम सेव करने में इधर इन्वायरमेंट स्टैक स्पेस में ऐसा इंफॉर्मेशन हम सेव करते हैं। और हमारा दूसरा टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोग्राम। द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोग्राम इज द अमाउंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी एंड टाइम नीडेड टू रन अ प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम रन करने में कितना टाइम और मेमोरी लेता है जो हमको रिक्वायर्ड होता है, नीडेड होता है, उसको हम परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्राम कहते हैं। तो परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोग्राम इज द अमाउंट ऑफ कितना कंप्यूटर मेमोरी और टाइम नीड होता है वो प्रोग्राम रन करने में, उसको हम परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्राम कहते हैं।